Hello everyone, welcome to Bridgenile Capitals. So today we will be talking about an important topic, something called the quality required to become an investor. क्या क्या गुण चाहिए एक इन्वेस्टर निवेशक होने के लिए, राइट? सो दिस आर द टॉपिक्स विल बी स्टडिंग टुडे. और इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बेसिकली 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे. नंबर 1, कंसिस्टेंसी, जिसको हिंदी में स्थिरता बोला जाता है, और परसिस्टेंस, जिसको हिंदी में अटलता बोला जाता है. इन दोनों बातों के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज. ओके, गेट रेडी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द वर्ड कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इन्वेस्टिंग में क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना नॉट जस्ट ओनली इन्वेस्टिंग, एनी एरिया यू मूव ऑन टू, कोई भी फील्ड में कोई भी काम आप करने जा रहे हो, आप नहीं कर पाओगे if you don't be consistent with your work. The moment you are consistent with your work, you can do anything, just anything you want. You have to be consistent. अब consistent का exact मतलब क्या है? Hitting the right tone every single time. एक ही काम को बार बार करना, even if you are facing failures. Even if you are facing failures, you are waking up, you are doing the same thing again and again and again and again. You know, someday it's gonna go in the right track. That is called consistency. अब कंसिस्टेंसी 2 प्रकार से काम करता है अगर देखा जाए तो. नंबर 1, इफ़ वी डू कंसिस्टेंटली वर्क, कोई भी काम हम लोग स्थिरता से करते रहे, देन इट विल डेफिनेटली मूव अप, ऊपर जाएगा काम, मतलब काम आराम से होगा. और दूसरा कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है? इफ़ वी डू नॉट डू एनी वर्क, दैट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, राइट? ये तो सीधा से कंसिस्टेंट हो गया कि मैं काम कर रहा हूँ, रोज़ काम कर रहा हूँ, एवरी सिंगल डे, पूरा साल काम कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल लगातार एक ही काम करते जा रहा हूँ. आई विल हैव एक्सपीरियंस ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड दैट एक्सपीरियंस विल लीड मी अप, एंड दैट्स कंसिस्टेंसी पॉजिटिव. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड कंसिस्टेंसी नेगेटिव एज वेल. अब कंसिस्टेंसी नेगेटिव किसको बोला जाता है ये समझते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी नेगेटिव? मतलब अब मैंने कोई भी काम स्टार्ट किया, सपोज मैंने आज सोचा कि मुझे वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, आई हैव टू रीड बुक्स, और मैंने आज जाके 10 पेज पढ़ लिया. कल से मैंने पेज ही नहीं पढ़ा. सो कल से सीधा 2-3 महीने के बाद मैंने पेज पढ़ना शुरू किया. दैट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, बट दैट कंसिस्टेंसी इज नेगेटिव. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच कंसिस्टेंसी इज अफेक्टिंग यू, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, राइट? कोई भी काम अच्छा काम है, विच यू नो विच विल प्रोवाइड यू वैल्यू, वो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, दैट विल इम्पैक्ट योर ग्रोथ. एंड एनीथिंग यू डोंट डू कंसिस्टेंटली, दैट विल अफेक्ट यू नेगेटिवली, राइट? मतलब आज 10 पेज पढ़े, कल से नहीं पढ़ना था, कल ये काम का ये कारणवश, परसों वो कारणवश, दुनिया भर का एक्सक्यूज़ दे दिया और बुक पढ़ा ही नहीं, एंड देन नहीं पढ़ते पढ़ते वो भी एक कंसिस्टेंसी नेचर हो गया. सो घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, दैट स्विंग्स 2 ways. इफ़ इट मूव्स अप, दैट्स अ कंसिस्टेंसी फॉरवर्ड, मतलब ऊपर कुछ अच्छा काम हो रहा है. पीछे आ रहा है, मतलब वो भी कंसिस्टेंटली आना है पीछे. सो ईदर वे अ ह्यूमन इज कंसिस्टेंट, मैं बोलूँगा. बट एक बात है, a human is consistently more on the negative side as compared to the positive side. So you decide as a human, आपको कौन सा साइड consistent होना है, पॉजिटिव साइड ज़्यादा consistent होना है या नेगेटिव साइड ज़्यादा consistent होना है. Consistency is the game changer. See, one thing I believe कि you might not have all the talents, आपके पास सब गुण, बहुत ज़्यादा अत्यधिक संपत्ति या फिर अत्यधिक टैलेंट्स वगैरह ना हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क ये पड़ता है कि आप स्थिरता से कोई भी काम कर रहे हो या नहीं, मतलब आप रेगुलरली कंसिस्टेंट हो या नहीं उस काम के ऊपर. इफ़ यू आर कंसिस्टेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वर्क, यू डोंट नीड टैलेंट, यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी टू डू एनीथिंग दैट यू वांट. इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, यू विल बी एलिजिबल टू डू एनी पर्टिकुलर वर्क इन एनी फील्ड दैट यू वांट टू डू, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग टर्म. हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा कंसिस्टेंट या फिर सक्सेस होना खोजते हैं शॉर्ट टर्म में, विच इज़ नॉट पॉसिबल. टॉनी रॉबिन्स एक बात करते हैं, दैट इज़ कि वी ह्यूमन्स ओवर एस्टिमेट आवर सेल्स इन 1 year एंड वी अंडर एस्टिमेट आवर सेल्स व्हाट वी कैन डू इन अ डिकेड. मतलब ये है कि हम 10 साल में क्या कर सकते हैं, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं या फिर उसको नेगेटिव पकड़ते हैं. पर 1 साल में क्या करते हैं, उसको हम बहुत जोर जबरदस्ती ले लेते कि 1 साल में, 1 साल चला गया मेरा, 1 साल मैंने 12 पास कर लिया, 1 साल चला गया, अब मैं घर बैठ के क्या करूँ, कॉलेज खत्म हो गया, 1 साल बैठ रहा हूँ, क्या क्या करूँ. दिस आर द थिंकिंग दैट वी हैव. वी थिंक टू मच विद इन 1 year.
and we think too less within a decade. So whatever we do, it will take time, it will take your time. So the request is, do everything with consistency. That will definitely generate you to be a successful person, no matter whatsoever the condition, whatsoever the result is. And we will be talking about the next important topic, something called the persistence. First we have talked about consistency, कि how consistency work. Consistency हम लोग के साथ पॉजिटिवली वर्क कर सकता है, कंसिस्टेंसी हम लोग के साथ नेगेटिव वर्क कर सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन अस, हम कैसा चाहते हैं कंसिस्टेंसी को हमारे साथ काम करे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, राइट. सिमिलरली विथ परसिस्टेंस, परसिस्टेंस इज ऑल्सो फैक्टर दैट हैज़ टू वर्क विथ अस. वी हैव टू वर्क विथ परसिस्टेंस. मतलब अटलता, कुछ भी हो जाए मुझे वो सीखना छोड़ना नहीं है. कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज, नो मैटर वॉट एवर द कॉज इज, मुझे वो सीखना है. फेलियर कितना भी बड़ा हो, आई हैव टू डू दैट वर्क. जस्ट डजंट मैटर. वॉट मैटर्स इज यू एंड द पर्टिकुलर वर्क. टाइगर वुड्स का नाम सुने आपने कभी? टाइगर वुड्स फेमस गोल्फ प्लेयर. उनको एक बात पूछा गया था कि सर आप गोल्फ कैसे खेलते हो, तो उन्होंने एक बेटर रिप्लाई दिया था. रिप्लाई क्या था उनका टाइगर वुड्स का कि व्हेन आई प्ले गोल्फ आई जस्ट वॉच द स्टिक एंड द होल, डन, दैट्स इट. मतलब वो स्टिक को देखता है, बॉल को देखता है और होल को देखता है, बस उतना ही है कि कहाँ पर डालना है बॉल को, डन. वो अदर सराउंडिंग फैक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता है. ही विल बी फेलियर, he will be failure, you will fail, you will struggle, and that's the path of success. Success cannot come via shortcut. Success कभी भी shortcut के थ्रू से आ ही नहीं सकता. It has to go through hard works, struggling, failures, तब ना सक्सेस होगा. कोई भी बात का सक्सेस, कोई भी आपको अपना गोल अचीव करना है, it will not be that easy कि आज का तो काम कर लिया. कोई any work you do, every human is capable to do any work they want. Even in Bhagavad Gita it has been written. The entire chapter 9 talks about it, that when जब कृष्णा अर्जुन से बोलते कि मैं सुप्रीम हूँ, मेरा पार्ट तुम हो अर्जुन, सो मैं जो जो कर सकता हूँ तुम भी वो कर सकते हो. इसका मतलब होता है कि even we human can do anything we want, but the point is, are we ready to give with consistency and persistence. Persistence nature is required. हम कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, we will face failure. एक ही बार में तो कुछ भी नहीं होगा. We want everything to be happen at one particular interval of time, which is not possible. And we leave the field, we try next field. जब भी next field में जाते, again that same thing repeats. Again we fail. Again same thing repeats. So this is the continuous process that goes on, which we should avoid. We cannot skip a field because we have failed. We have to try. मतलब persistently मतलब same mistake repeat करना नहीं. Once I fail, I have to identify कि मैंने fail कहाँ किया है. Once I identify मैंने fail क्या किया है, कौन सा प्रॉब्लम है क्या, आई हैव टू डायगोनाइज दोज प्रॉब्लम्स कि एग्जैक्टली में प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है. जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहा है, इफ़ आई कैन लर्न दोज प्रॉब्लम्स, इफ आई कैन करेक्ट दोज प्रॉब्लम्स, आई विल डेफिनेटली करेक्ट एंड गेट ओवर इट. ये ऐसा कोई प्रॉब्लम दुनिया में हो ही नहीं सकता जो मिस्टेक्स हो रहा है और डायगोनाइज ना हो. सो द ओनली रीजन दैट इज स्टॉपिंग यू टू बी परसिस्टेंट, दैट इज यू योर सेल्फ. तुम खुद को या फिर आप खुद को बोल रहे हो कि मुझसे किताब पढ़ना नहीं होगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझसे वो काम और नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? यू कैन डू एनीथिंग. यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग एवरी सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड. इट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ वेदर यू टू एक्सेप्ट और नॉट, राइट? आफ्टर लिसनिंग और आफ्टर सेइंग ऑल दिस, आई वुड लाइक टू से the most important factor after consistency and persistence is trust, जिसको हिंदी में विश्वास बोला जाता है. विश्वास मतलब खुद के ऊपर विश्वास रखना. ट्रस्ट योर सेल्फ. 99.99% पर्सन दे डोंट ट्रस्ट देमसेल्व्स. आई गिव एन एग्जाम्पल. मैं एग्जाम्पल के रूप से आपको एक बात समझा रहा हूँ. कोई भी आदमी कहीं पर भी जॉब करने जाता है, मेजोरिटी जॉब के ऊपर भीड़ रहता है, इसलिए 85% एम्प्लॉयज़ है. सो बेसिकली वो आदमी क्या बोलता है कि वो उसका माइंडसेट क्या होता है कि वो कंपनी मेरे ऊपर भरोसा करेगा जितना कि मैं खुद के ऊपर जा करता हूँ, उससे ज़्यादा. सो देयर इज़ अ फैक्टर ऑफ ट्रस्ट फॉर योर सेल्फ. एम आई क्लियर विद इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि वो कंपनी जो है मुझे काम देगा, वो मुझ पर ज़्यादा विश्वास करेगा मुझसे भी, इसलिए मैं उस कंपनी के पास जा रहा हूँ जॉब मांगने. खुद के ऊपर मेरा खुद का ही भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद का कुछ नहीं कर रहा हूँ. दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. वी कैन स्पीक ऑन दैट. देन जस्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्ट.
So trust is required. Trust चाहिए. If you have consistency, if you have persistence, trust is also required. Trust is as equal as that. You have to trust yourself that you are the best. You have to trust yourself that whatever you are doing, no one can. You have to trust that you are the greatest person ever born on this planet. If you don't trust these things, then you will never succeed in any work you do. You have to trust yourself, no matter whatever the condition is. You have to trust your instincts. You have to trust yourself. You have to trust your hard work. You have to trust your consistency. ताकि मैं कुछ भी करूँ, जो भी कर रहा हूँ, it will affect some particular day or the other. It will come to result. And you cannot think that दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आदमी क्या सोच रहा है, वो आदमी क्या सोच रहा है. यू जस्ट कांट थिंक दैट. तुम में कोई भी हो, हम लोग कहीं से भी है, मतलब नहीं है, पर इवन इफ यू बिलोंग टू पुअर बैकग्राउंड, हम लोग का पेरेंट्स पुअर है या फिर कोई बाहर से आ रहा है, वट एवर द वर्स्ट केस सिनेरियो इट कैन बी. सपोज हम लोग कोई बाहर से आ रहा है, या फिर वी माइट बी वीक फाइनेंशियली, वी माइट बी वीक पॉलिटिकली, वी माइट बी वीक geopolitically, economically, whatever the factors are, don't leave trusting yourself. You have to trust yourself. That is the only option you have. एक ही आदमी है जो तुमसे तुमको बचा सकता है, वही तुम खुद या फिर आप खुद. Basically, if you want to trust yourself and if you want to grow yourself, you have to trust yourself. Trust is the only way where you can generate consistency and persistence. If you trust yourself that whatever I am doing, I know this will result in some day. जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ये काम होना है 2 दिन के बाद या 2 साल के बाद, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, मैं इसको करके दम लूँगा. That has to be the trust within yourself. मैं ही कर पाऊँगा इसको. कोई भी कुछ भी बोल दे, ना तेरे से नहीं हो पाएगा, तू तो 12 में फेल हो गया था, ना तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तू कॉलेज में फेल हो गया था, ना तेरे तो नहीं होगा क्योंकि तू कॉलेज पास ही नहीं किया. वट एवर दे वांट टू से, जस्ट लेट देम से. ना तेरे तो नहीं होगा, तेरा तो फैमिली बैकग्राउंड से है, फैमिली पुअर बैकग्राउंड से, वट एवर द थिंग इज. ना तुझे तेरे ये कारणवश तो नहीं होगा क्योंकि तेरा तो अपना घर नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स. बाकी कारण तुमको पता है, वाई पीपल विल डोमिनेट यू, बट यू कैन नॉट डोमिनेट योर सेल्फ, नो मैटर वट एवर द केस इज. यू जस्ट कैनॉट डोमिनेट योर सेल्फ. You have to give your 110%. You have to give your 110%, no matter whatever the case is. You just have to trust yourself. So my friends, my only request to everyone following this channel, or if you do not follow me, if you do not know me, doesn't matter. But this is the truth. यही सत्य है. सत्य ये है कि never leave trusting yourself. You have to trust yourself. If you trust yourself and just keep consistency and persistence in your work, no power in this world will stop you. The willpower will be dangerous within you. So my only request, never leave your goals aside. Always follow your dream. Always chase your dream that you want to do. Never live for anyone's consequences. किसी ने क्या बोल दिया उसके लिए तो छोड़ना ही मत. Just follow your dreams that you want to do. Just follow your dreams and you will succeed one day or the other. You will succeed. There is no power in this world that can say you can't succeed. No matter how poor your mindset is, no matter if you're not talented, no matter if you don't have hands, no matter if you don't have legs, no matter if you're paralyzed, doesn't matter, you will succeed. You will succeed till the very end if you don't give up. Just don't give up. Trust yourself. Thank you.